दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का एक और बड़ा ऐलान। कहा दिल्ली में पानी के गलत बिल होंगे माफ। बिजली बिल पर भी सब्सिडी बढ़ाने का वादा। बीजेपी पर लगाए आरोप। कहा 10 साल में दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। आप सरकार की आर्थिक व्यवस्था पर बीजेपी ने किया वार। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा 10 सालों में निरंतर घाटे की ओर बढ़ी राजधानी। दिल्ली में चल रही है आपदाओं की श्रृंखला। दिल्ली सरकार ने 10,000 करोड़ का ऋण लेने के लिए दिया है आवेदन। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने तेज किया कैंपेन। केजरीवाल के खिलाफ नया पोस्टर जारी। पोस्टर में केजरीवाल के लिए लिखा गया, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ महिलाओं का मोर्चा। घर के बाहर पंजाब से आई महिलाओं ने किया प्रदर्शन। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में आज बड़ी बैठक। पीएल संतोष, वीरेंद्र सचदेवा सहित दिल्ली के सभी बीजेपी सांसद होंगे शामिल। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी। सीएम आतिशी के खिलाफ अलका लांबा लड़ेंगे चुनाव। कालकाजी सीट से कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा, आपदा में कांग्रेस के लिए है अवसर। केजरीवाल ने आतिशी को टेम्पररी सीएम कहकर महिलाओं का किया अपमान। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान जारी। पुलिस ने 5 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़कर वापस भेजा बांग्लादेश। 5 लोगों में से एक महिला और 2 बच्चे भी शामिल। दिल्ली पुलिस ने 2 और बांग्लादेशी नागरिकों को वापस बांग्लादेश भेजा। सफदरजंग एनक्लेव से गिरफ्तार किए गए थे लियाकत और नसरीन। बांग्लादेश के मुरलोगंज डिपोर्ट किए गए। दिल्ली के भारत मंडपम में 4 से 9 जनवरी तक चलने वाले ग्रामीण भारत महोत्सव का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। गांव बढ़े तो देश बढ़े की थीम पर चलेगा 6 दिनों तक महोत्सव। पीएम मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव में लगी प्रदर्शनी को देखा। कारीगरों से किया संवाद। भारत मंडपम में आयोजित महोत्सव में लगाई गई है प्रदर्शनी। ग्रामीण भारत महोत्सव कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, मेरा बचपन और अधिकांश समय गांव में बीता। गांव की समस्या को जिया। गांव आत्मनिर्भर तो देश आत्मनिर्भर। गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा को कैंसिल करने की पुरजोर मांग के बीच आज पटना के 22 सेंटर्स पर दोबारा एग्जाम सेंटर्स पर त्रिस्तरीय जांच के बाद अभ्यर्थियों को एंट्री दी गई। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। पटना के 22 सेंटर पर बीपीएससी ले रहा है दोबारा परीक्षा। एग्जाम देने पहुंचे परीक्षार्थियों ने कहा, जो साथी आंदोलन पर हैं उनका समर्थन करते हैं, लेकिन परीक्षा देना जरूरी है। 13 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर में हंगामे के कारण रद्द की गई थी परीक्षा। सियासी चर्चा का विषय बनी पटना के गांधी मैदान में खड़ी प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन। बीजेपी का दावा, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करोड़ों की कीमत की है वैनिटी वैन। पीके ने कहा, एक दिन भी वैन में सोया नहीं। मुद्दा बनाने वाले ठंड में बिताए एक रात। गांधी मैदान में अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर का बीपीएससी परीक्षा को लेकर बड़ा आरोप। कहा, 22 सेंटर्स पर दोबारा परीक्षा लेकर लीपापोती में जुटी सरकार। आधे से ज्यादा सीटें बेची गई, इसीलिए कैंसिल नहीं की जा रही है परीक्षा। परीक्षा को लेकर प्रदर्शन पर सियासत तेज। पप्पू यादव सहित 10 से अधिक लोगों पर केस। कल पप्पू यादव के समर्थकों ने बिहार में कई जगह किया था प्रोटेस्ट। प्रधानमंत्री मोदी का कल गाजियाबाद दौरा। नमो भारत ट्रेन का दिल्ली खंड देश को करेंगे समर्पित। साहिबाबाद स्टेशन से न्यू अशोकनगर तक पीएम कर सकते हैं नमो भारत ट्रेन की सवारी। राहुल गांधी ने छात्रों से किया संवाद। शिक्षा के निजीकरण पर जताई चिंता। कहा, शिक्षा और मजबूत सरकारी संस्थानों को मजबूत करने पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने की आवश्यकता। नमो भारत का दिल्ली में शुभागमन। इस टैगलाइन के साथ पीएम के स्वागत की भव्य तैयारी। साहिबाबाद प्लेटफॉर्म को फूलों से सजाने का काम जारी। पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर भी लगाए। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक समरपाल सिंह के खिलाफ नगर निगम का एक्शन। 15 करोड़ की सरकारी संपत्ति से कब्जा हटवाया। इससे पहले भी निगम ने लगभग 900 करोड़ की संपत्ति मुक्त कराई। धार के पीथमपुर में रामकी एनवायरो इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री पर पथराव। फैक्ट्री से सटे तारापुर गांव के लोगों पर पथराव करने का आरोप। पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा। गोंडा में मोबाइल की दुकान में लगी आग। कुछ ही मिनट में लपटों ने पूरी बिल्डिंग को लिया चपेट में। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के ललितपुर में चलते ट्रक में लगी आग। खाद से भरे ट्रक में आग के बाद ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। सड़क पर जला ट्रक।
घने कोहरे से रेल सेवा पर खासा असर। दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाली 50 से अधिक ट्रेनें हैं लेट। 10 से अधिक ट्रेनों का समय बदला गया। ठंड में यात्रियों को हो रही है भारी परेशानी। दिल्ली एनसीआर में ठंड के बीच कोहरे की मार। सुबह से छाया रहा घना कोहरा। विजिबिलिटी बेहद कम। सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। जम्मू कश्मीर में घाटी में जबरदस्त बर्फबारी। श्रीनगर के मुगल रोड पर बर्फबारी से हाईवे पिछले 8 दिनों से बंद। प्रशासन हाईवे पर साफ करने में जुटा। सड़क पर जमी कई इंच बर्फ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ। बीआरओ की टीम लगातार सड़क साफ करने में जुटी। सड़क के दोनों ही तरफ जमी है बर्फ की मोटी परत। हिमाचल के लाहौल स्पीति में कड़ाके की ठंड। बर्फबारी के चलते झरने नदी नाले जमे। लोग घरों में हुए कैद। बर्फबारी के बाद माइनस में चल रहा है तापमान। कश्मीर समेत पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी। टंगमर्ग इलाके में जम गया झरना। बर्फ बन चुकी है झरने से निकलने वाली धाराएं। तापमान गिरकर -4 डिग्री तक पहुंचा। भारी बर्फबारी के बीच गुलमर्ग की सड़कों पर गाड़ियों का चलना हुआ मुहाल। फिसलन के खतरे को देखते हुए पहियों पर रस्सी और चेन बांधकर मंजिल तक पहुंचने का संघर्ष जारी। लेह लद्दाख में जोजिला पास पर मौसम का डबल अटैक। ठंड के साथ बर्फबारी से इलाके पूरी तरह प्रभावित। श्रीनगर लेह हाईवे पर जमी बर्फ को मशीनों की मदद से हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी जारी। कड़ाके की ठंड के बीच घरों में कैद होने को मजबूर हुए लोग। पेड़, सड़कें और घरों की छतों पर बर्फ ने जमाया डेरा। केदारनाथ धाम में 3 फीट तक जमी बर्फ। ज्यादा बर्फबारी की वजह से पुनर्निर्माण के काम को फिलहाल रोका गया। दोबारा मौसम साफ होने पर शुरू होंगे काम। उत्तराखंड के केदारनाथ में भारी बर्फबारी के बीच डीएम सौरभ गहरवार ने निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। केदारनाथ धाम में मजदूरों की हौसला अफजाई की। अधिकारियों को दिए विशेष ध्यान रखने के निर्देश। पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। गांदरबल से ली गई तस्वीरों में बर्फीले पहाड़ी के बीच गुफाएं नजर। 4 दिन पुराना बताया जा रहा है वीडियो। नए साल पर शिरडी के साईं बाबा मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा। 25 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच शिरडी महोत्सव में आया 17 करोड़ का दान। 800 ग्राम से ज्यादा सोना और 14 किलो चांदी चढ़ाई गई। किसान नेता डल्लेवाल का आमरण अनशन 40वें दिन भी रहा जारी। आज खनौरी बॉर्डर की महापंचायत में लिया जा सकता है बड़ा फैसला। डल्लेवाल भी होंगे शामिल। एसकेएम ने आज बुलाई महापंचायत। हरियाणा के टोहाना में जुटेंगे राकेश टिकैत समेत दिग्गज किसान नेता। पंजाब से भी बड़ी संख्या में शामिल हो सकते हैं किसान। किसान नेता राकेश टिकैत ने अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। दिल्ली में केजरीवाल के आवास पर हुई बैठक। मीटिंग के बाद कहा वकीलों के मुद्दों को लेकर थी मीटिंग। 2027 चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कसी कमर। लखनऊ के पार्टी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का सभी फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों के साथ मंथन। प्रयागराज महाकुंभ में आज निरंजनी अखाड़े की पेशवाई। शोभा यात्रा बागंबरी मठ से शुरू होकर मेला क्षेत्र में होगी दाखिल। कई राज्यों की बैंड पार्टियां रहेंगी शामिल। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के जरिए एकता और भाईचारे का दिया जाएगा संदेश। बैंड पार्टियों में होंगे कई मुस्लिम कलाकार। अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी ने दी जानकारी। एबीपी न्यूज से बोले अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी। महाकुंभ में उनके अखाड़े के जरिए सैकड़ों की संख्या में गैर सनातनियों की कराई जाएगी घर वापसी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। महाकुंभ मेले में संतों के जरिए दिए जा रहे धर्मांतरण पर बयान को लेकर जताई चिंता। यूपी के मुरादाबाद में अपहरण के आरोपियों से पुलिस और एसटीएफ टीम की मुठभेड़। एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से कार और कैश बरामद। हैदराबाद में मकर संक्रांति से पहले पुलिस की चाइनीज मांझे पर बड़ी कार्रवाई। मांझे की कई चरखी बरामद कर 14 मामले किए दर्ज। प्रतिबंधित मांझे से इंसानों और पक्षियों को बड़ा खतरा। मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है पतंग महोत्सव। यूपी के फिरोजाबाद में थाने में अपराधियों ने दोबारा अपराध न करने की खाई कसम। 40 से 50 हिस्ट्री शीटर्स ने एसपी के सामने अपराध न करने की ली शपथ। दिल्ली के डाबरी इलाके में महिला के कत्ल से सनसनी। परिवार वालों ने महिला के पति पर लगाया मर्डर का आरोप। एफएसएल ने टीम ने जाकर मौका वारदात से सबूत इकट्ठा किया।
राजस्थान के श्रीगंगानगर पैंथर की मूवमेंट की खबर से हड़कंप वीडियो वायरल होने के बाद 2 दर्जन गांव में बना दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम को दी गई जानकारी। चीन को भारत की दो टूक। विदेश मंत्रालय ने कहा, लद्दाख क्षेत्र में अवैध काउंटी और ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम मंजूर नहीं। चीन के सामने दर्ज करवाया जा चुका है विरोध। ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले 6 जनवरी को भारत दौरे पर आएंगे अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान। भारत के एनएसए अजीत डोभाल से होगी मुलाकात। ओडिशा के भुवनेश्वर में होगा प्रवासी भारतीय दिवस समारोह। 8 से 10 जनवरी के बीच होंगे कई कार्यक्रम। 9 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे विधिवत उद्घाटन।